नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चले रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां विधानसभा में प्रस्तुत आम बजट 2026-27 को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और भाजपा ने जहां इसे 1,72,000 करोड़ रुपए का संकल्प बजट बताते हुए सराहा है, वहीं कांग्रेस ने इसे आम जनता को निराश करने वाला बजट करार दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत बजट युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उनके अनुसार यह बजट प्रदेश को समग्र विकास और आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कांग्रेस ने बजट पर पलटवार करते हुए इसे पूरी तरह निराशाजनक बताया। वहीं कांग्रेस ने बजट पर पलटवार करते हुए इसे पूरी तरह निराशाजनक बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बजट में रोजगार सृजन के ठोस प्रावधान नहीं है और आम जनता को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का अभाव है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। जो छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया वो पूरी तरीके से दिशाहीन है, निराशाजनक है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। पिछले बजटों को कॉपी पेस्ट किया गया और दुर्ग शहर जो कि संभाग मुख्यालय है और संभाग मुख्यालय के हिसाब से दुर्ग शहर को कुछ भी नहीं दिया गया। ये दुर्ग शहर की पूरी तरीके से उपेक्षा है। युवाओं की भी बात किया जाए तो ना युवाओं के लिए है, ना मजदूरों के लिए है, ना किसानों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है। सभी वर्गों को पूरी तरीके से अछूता रखा गया है। एकदम ही निराशाजनक बजट पेश किया गया है। दुर्ग के लिए क्या कुछ देखते हैं बजट में? दुर्ग के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। दुर्ग संभाग मुख्यालय है और संभाग मुख्यालय के हिसाब से दुर्ग कुछ भी नहीं दिया गया। दुर्ग को पूरी तरीके से इस बजट में उपेक्षित रखा गया है। नालंदा परिसर की बात लगातार यहाँ के जो शहर विधायक है वो कर रहे हैं कि बड़ी सौगात है। अब 23 करोड़ रुपए पूरे प्रदेश भर के लिए नालंदा परिसर के लिए दिया गया है। नालंदा परिसर को किस तरह से देखते हैं शहर? नहीं, नालंदा परिसर आता है तो अच्छा कीजिए, लेकिन एक बार आ जाए, चालू हो जाए, और चालू हो जाए तब इसके विषय में बात करेंगे। देखिए, बजट जो है वो पूरा पारदर्शिता बजट है। इसमें कुछ भी छुपाने वाली चीजें नहीं है। कांग्रेस जो है वो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ विरोध करते आती है। आप सीधे तौर पे जब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है जमीन की रजिस्ट्री पर, भवन रजिस्ट्री पर, और बच्चियों के लिए 18 साल की उम्र होने के बाद रानी दुर्गावती योजना के तहत 1,50,000 की जो राशि उनके खाते में दी जाएगी। तो ये सब योजनाएं माताओं के लिए ही तो है। इसको कैसे आप वो नकार सकते हैं? मतलब देख करके अंधा होकर के बात करना इस तरह से है। कहीं ना कहीं जो भाजपा है महिलाओं का ध्यान रखकर इस तरह की योजनाएं ला रही है। जी, योजनाएं ला रही हैं और लाती रहेगी, क्योंकि केवल भाजपा ही है जो मातृशक्तियों का सम्मान, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को समझते आती है। और जिसका आप ये भी देख सकते हैं कि सर्वाधिक जो है वो भाजपा से जुड़ी महिलाएं जो है वो आपके सामने ही दिखेंगी। युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जो आम बजट है इसमें युवाओं के लिए क्या कुछ खास है? युवाओं के लिए किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया जा रहा, यह कहना गलत है, क्योंकि आए दिन कुछ न कुछ जो है वो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो रोजगार के अवसर जो है वो लाभ में दिए जाते हैं। और जिस तरह से हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 2047 का जो विकसित भारत का उनका सपना है, उस सपने में तो उन्होंने सीधे तौर पे यह कहा है कि रोजगार के साथ-साथ स्वावलंबन उस दिशा को भी दिया गया है, उसमें भी कार्य किया जा रहा है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर वर्ग को इसमें दिया जा रहा है। जी, मेरा नाम तृप्ति चंद्राकर है, मैं दुर्ग महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हूँ। हाँ, जी भैया बताएंगे, आप भाजपा जिला अध्यक्ष हैं, जो बजट आया है उससे आप किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस जो इस बजट को कह रही है कि ना युवाओं के लिए ना महिलाओं के लिए, पूरी तरह से ये बजट जो है आम आदमी के लिए है ही नहीं, इसे आप कैसे देखते हैं? कल छत्तीसगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के वित्त मंत्री माननीय श्री ओपी चौधरी जी ने अपना बजट लगातार करके 1.25 घंटा बगैर पानी के प्रस्तुत किए हैं। यह बजट माननीय मोदी जी के जो संकल्पना 2047 को आत्मनिर्भर भारत बनी दृष्टांत पे पूरे पर एक संकल्प ऐसा नाम उन्होंने दिया है
यह बजट निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हितकारी है। छत्तीसगढ़ की जनता का सर्वस्पर्शी है। युवाओं, महिलाओं, अन्य सभी सुविधाओं को लेते हुए, इंफ्रा को लेते हुए इन्होंने एक बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित ही लाभकारी है और भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है कि आत्मनिर्भर भारत 2047 में, उस बजट को छूता हुआ बजट है। अगर दुर्ग शहर की बात की जाए तो दुर्ग जिले को क्या इस बजट जो है इसमें क्या लाभ मिला है? दुर्ग जिला नहीं है, 33 राजस्व जिला है सारे जिलों के, और जब बजट प्रस्तुत होता है तो सारे जिलों को छूते हुए सर्वांगीण विकास को दृष्टिकोण देखते हुए बजट प्रस्तुत करते हैं। दुर्ग जिले की भी बहुत सारी यहाँ पे योजनाएं हैं जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। आगामी दिनों में इस बजट से आम जनता को किस तरह से लाभ होगा? भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय को लेके अपनी निष्ठा उसको मानती है, और हम मानव एक आत्ममानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा से काम करते हैं। निश्चित अंतिम व्यक्ति तक ये बजट जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में बजट आया है, उसके लेकर आपको क्या लगता है, किस तरह का बजट है ये आम जनता के लिए? देखो, आम जनता के लिए तो ठगा हुआ बजट है, ये दिशाहीन बजट है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 3100 रुपया धान का मूल्य देने की बात इन लोग किए थे। 169 रुपया धान का समर्थन मूल्य बढ़ चुका है। तो 169 रुपया धान का मूल्य कहाँ है? दिए नहीं दिए। किसान यहाँ पे ठगा महसूस कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को बोला था कि हमारी सरकार में, छत्तीसगढ़ में ये सरकार जो 2023 से 28 के बीच में जो सरकार रहेगी, उस सरकार में छत्तीसगढ़ में 3600 रुपये में धान का मूल्य मिलेगा। 3600 रुपये मिलेगा। इनके सरकार में 3100 रुपया जो समर्थन मूल्य बढ़ रहा है, वो समर्थन मूल्य कहाँ है? उसकी बात क्यों नहीं करता भारतीय जनता पार्टी? कहाँ पे किसान खुश है? और सबसे बड़ी बात बात हुई है, ये है कि अभी धान बेचने में जो किसानों को जो परेशानी हुई है, टोकन के लिए रात को 2-2 बजे तक लाइन लगाए। किस बजट की बात करते हैं? कहीं भी बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौकरी पेशा के लिए, व्यापारियों के लिए कहीं कोई बजट नहीं है। आज हर वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और इनके कार्यकलाप से, और हर कोई चाहता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, सरकार ढंग से चला नहीं पा रही है। अरे जब बजट पेश करना था तो इनके वित्त मंत्री ही 1 घंटा लेट से आए, तो ये प्रदेश को कैसे चलाएंगे? ये तो खुद ही लेट है पहले से। ये स्थिति प्रदेश की है और ये बजट की है। बजट सही नहीं है। महिलाओं का काम भी बंद कर दिया गया। गौठान योजना चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया। सब योजना इन्हें बंद कर दिया। और आज ये बात करते बजट का, बजट पूरा ही दिशाहीन है और सिर्फ वो पैसे का बात बताया गया कि यहाँ पे पैसा किए, बाकी कुछ भी इस बजट में नहीं है। पूरा खालीपन है। जी मैडम, आप समाज सेविका हो और काफी अनुभव है आपको। छत्तीसगढ़ का बजट आया, कैसे लग रहा है? युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं के लिए किस तरह का बजट? दुर्ग को क्या मिला? देखिए, पहले तो मैं बजट बनाने वालों को बधाई देती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ कर बजट बनाया, और उस बजट में किसको क्या मिला ये खुद सब लोग जानते हैं। यदि सरकार बजट बनाती है तो बहुत सोच विचार के बनाना चाहिए, क्योंकि विगत समय से हम लोग रोजगार की बात करते हैं, महिलाओं के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम लोग पूरे देना चाहते हैं, परंतु बजट में ना महिलाओं के लिए इतना कोई फायदेमंद बात हुई, ना रोजगार के लिए बातचीत हुई, क्योंकि आज का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। तो कम से कम रोजगार, युवाओं के रोजगार के लिए तो बात करनी चाहिए थी, उनको भी कुछ नहीं मिला। और हम दुर्ग संभाग की, दुर्ग शहर की बात करते हैं, दुर्ग में ऐसा कोई बजट नहीं दिया गया है कि जिसके माध्यम से हम लोग विकास की बात करें, क्योंकि यदि शासन, प्रशासन, सरकार यदि इस तरह की बातें करती है, लोगों को भ्रमित करते हैं, 2 साल पहले उन्होंने जो वादे किए, उन वादों को आज तक पूरा नहीं कर पाए हैं। फिर वही वादे, उन वादों को लेकर के जनता कब तक भ्रमित होती रहेगी? हम ये चाहते हैं कि जो ये कागजी कार्रवाई करते हैं, कागजी कार्रवाई से ऊपर उठ कर कुछ काम करके दिखाएं, तो हमें भी लगेगा कि हम इनकी तारीफ करें। बजट पूरा जीरो। बजट को तो मैं यही कहूंगी कि लोगों को सिर्फ लुभावने दृश्य दिखाए गए हैं, और उन लुभावने दृश्य में लोग आ जाते हैं, और आज जनता की पैसे से ही महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं, 1000 रुपये, 1200 रुपये जो महीना, वो जनता का पैसा है, और उसके बाद उन्हीं से लूटा जाता है। तो इस तरह की हरकतें ना कर, देश को
नीचे ढकेलने के बजाय देश को ऊपर उठाने का कोशिश करें, क्योंकि हम लोग बोलते हैं, इन लोगों के द्वारा बोला जाता है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 70 साल में कांग्रेस ने देश को ऊपर उठाया है। अब इनकी ज़िम्मेदारी है कि देश को और आगे बढ़ाना है और लोगों को मुगालते में ना रखकर कुछ काम दें, रोज़गार दें। पैसा देकर देश को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंकुश में नहीं रखना है। हमको अपने देश को स्वतंत्र रखना है कि लोगों के दबाव में ना रहें। हमको कुछ ऐसे जीविकोपार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए कुछ कार्य करने होंगे, जो लोगों को आगे का रास्ता दिखाएँगे। मैं इस सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग बजट बनाएँ, बहुत अच्छा बनाएँ, कागज़ी कार्रवाई ना करें, लोगों के सामने परोसें, जिससे यदि वो कार्य करते हुए हमको दिखेगा कि वास्तव में विकास है, तो हम भी तारीफ़ करेंगे। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम इसकी बुराई करें या उसकी बुराई करें। यदि जो अच्छा कार्य करता है, तो उसके कार्य के लिए हम उनकी तारीफ़ भी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आज महिलाओं को रोज़गार दें। आज इतना बड़ा भवन खड़ा कर दिया गया है, आज महिलाओं को अभी तक रोज़गार नहीं मिला है। मैं इस तरह के करोड़ों रुपए के यदि हम भवन बना देते हैं महिलाओं के लिए, और उस बजट का क्या फ़ायदा जो करोड़ों का बजट बन जाता है और महिलाओं को रोज़गार के लिए बनाया गया है कहते हैं, और अभी तक वो खाली पड़ा है। तो इस तरह की जो योजनाएँ हम निकालते हैं, इन योजनाओं की अपेक्षा वास्तव में छोटे-छोटे रोज़गार हम लोग बहुत अच्छे खोल सकते हैं। लड़के लोग जो आज नशे के आदी होते जा रहे हैं, इस बजट में मेरे को ये बात नहीं करना चाहिए, पर करना पड़ेगा, क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा युवा नशे की ओर अग्रसित हो रहे हैं। रोज़ मर्डर हो रहे हैं, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, रोज़ युवा पीढ़ी परिवार से भी परेशान है, क्योंकि परिवार में भी लोगों को लगता है हमने इतना महँगी पढ़ाई कराया और बच्चों का आज रोज़गार नहीं है। तो बच्चा क्या सिर्फ़ पकोड़े और भजिया तल कर के बाज़ार में बेचेंगे? हम ये चाहते हैं कि भई बच्चों ने जिस तरह के आज अपनी विद्या अर्जन किया है, तो उस विद्या क अर्जन में उनको धनोपार्जन भी होना चाहिए। तो उस धनोपार्जन के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह यहाँ भिलाई स्टील प्लांट खुला था, उसी तरह कुछ ऐसा योजना बनाएँ कि लोगों को रोज़गार मिले। ना कि हम लोग सिर्फ़ बैठ गए और साल भर का एक बार बजट बना दिया और बजट के बाद कुछ नहीं, सिर्फ़ ये बड़े-बड़े व्यवसायी लोगों को फ़ायदा होता है, निम्न वर्गों को कोई फ़ायदा नहीं है। मैं रत्ना नारमदेव, समाज सेविका, पूर्व एंकरमैन, नगर निगम दुर्ग। जी छत्तीसगढ़ का बजट आया दुर्ग को क्या मिला महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किस तरह का बजट देखते हो आप? क्या है? कल जो छत्तीसगढ़ का बजट पेश किए गए हैं, वो दिशा विहीन है, धरातल पे इसका कुछ नहीं है। आप देखते हो कि ना महिलाओं के लिए इसमें कुछ है, ना युवाओं के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए, ना ही गरीबी में जो जीवन यापन कर उन लोग के लिए कुछ नहीं है इस पे बजट पे। जरा सर बिल्कुल कुछ नहीं बताया बजट में आपके लिए क्या कुछ नहीं है जनता के लिए कुछ नहीं है बजट जी, नहीं, जनता के लिए कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। 18 साल बालिकाएं जो होंगी उनको पैसा दिया जाएगा 1 लाख ऐसा कुछ आप पहले भी देख चुके हैं कि इन लोग का चल रहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पे इन लोग का फोकस तो हुआ, लेकिन वो जिस जिस दिशा में लोग काम करते हैं उस दिशा में काम ही नहीं हुआ। ना आज महिलाएं सुरक्षित है, ना हमारी बेटियां सुरक्षित है। बेटी को पढ़ाने की बात करते हैं लोग, तो बेटी को पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल में जाके देखो, टीचर्स लोग का कुत्ते पे ड्यूटी लगा दिए हैं। ना ही वहाँ टीचर्स दिखते हैं और ना ही कुछ कोई दिखता है, ना बच्चे दिखते हैं वहाँ पे। तो बजट में बात हुआ है तो क्या बोलना चाहोगे बजट को कितना नंबर दोगे और अपने नज़र में बजट कितना लाभकारी है रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, क्या बात चाहते हैं बजट पे कुछ नहीं है इसमें, ना तो युवाओं के लिए है, ना महिलाओं के लिए इसमें बजट पे कुछ नहीं, धरातल पर कुछ है ही नहीं है इस पे। काफी पेश हुआ है कापी पेस्ट बस हुआ है इसमें, जो पहले बजट पे उसमें पिछले साल किया था उसी पे, फिर इस साल वही कापी पेस्ट किए गए हैं। बढ़ जाए। मैं प्रेमलता पोषण साहू, छायापाठ, महापौर।